हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी कविता उठो लाल। कौन सी कविता पढ़ी थी हमने? उठो लाल, है ना। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। निकालो अभ्यास। लिखित दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। अब अगला प्रश्न। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। प्रश्न क, कविता में कौन किसे उठा रहा है? तो उत्तर है माँ अपने पुत्र को। कौन किसे उठा रहा है? माँ अपने पुत्र को। अगला, कमल दल पर कौन झूले? भंवरे। कमल दल पर कौन झूले? भंवरे। लाली किसमें छाई है? नभ में। लाली किसमें छाई है? नभ में। धरती ने कैसी छवि पाई? प्यारी। धरती ने कैसी छवि पाई है? प्यारी। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सुबह होने पर चिड़िया और हवा क्या कर रही है? उत्तर है सुबह होने पर चिड़िया चहकती है और ठंडी हवा बहती है। अगला प्रश्न, सूरज कब उगा और उसकी सुनहरी छाया किसमें पड़ी? उत्तर है सूरज सुबह उगा और उसकी सुनहरी छाया जल पर पड़ी। अगला प्रश्न, कविता में सुबह के समय को कैसा बताया गया है और क्यों? उत्तर है कविता में सुबह के समय को सुंदर बताया गया है क्योंकि सुबह अपने साथ नएपन व जोश लेकर आती है। बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ अपनी फायर कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है। अब हम पढ़ेंगे भाषा की दुनिया। समानार्थक शब्द, समान तुक वाले शब्द, वचन। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुत्र, बेटा, लड़का। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द में सही का निशान लगाइए। पानी, नदी, जल, शाम। तो काय पे आएगा? जल। पानी का समानार्थक शब्द क्या हुआ? जल। तो जल पे आप सही का निशान लगाइए। अगला, सूरज, तारे, चांद, सूर्य। तो सूरज का समानार्थक शब्द क्या होगा? सूर्य। सूर्य भी बोलते हैं ना सूरज को। अगला, नभ, आकाश, बादल, मेघ। तो नभ का समानार्थक शब्द क्या होगा? आकाश। क्या होगा? आकाश। तो आप आकाश पे सही का निशान लगाइए। अगला, हवा, सुबह, वायु, नीर। तो वायु पे सही का निशान आएगा। धरती, भूमि, पत्ता, मिट्टी। तो भूमि पे सही का निशान आएगा। अगला, पानी, नानी ऐसे शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते हैं। अब आप दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। खोलो, बोलो, आया, गया, फूले, झूले, खो, पाओ, छाई, पाई, न्यारी, प्यारी। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, जैसे एक वचन लड़का, नदी, बहुवचन लड़के, नदियाँ। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। भंवरा,
भंवरे, चिड़िया चिड़िया, आँख आँखें, कविता कविताएं, झूला झूले, हवा हवाएं। बच्चों, भाषा की दुनिया को आपको पुस्तक में ही करना है और मुझे बताना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।